नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति पर, जो 27 अप्रैल 2023 को मेष राशि में उदय हो रहे हैं। जब बृहस्पति अस्त रहते हैं तो इसे तारा डूबना भी कहा जाता है और ऐसे समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित होता है। लेकिन गुरु 27 अप्रैल को उदय हो रहे हैं। इसके पश्चात सभी शुभ कार्य, शादी विवाह से संबंधित कार्य भी किए जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किन 4 राशियों का भाग्य उदय होगा मेष राशि में गुरु के उदय होने से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन या मेष राशि, यदि आपके पहले बॉक्स में ऊपर सबसे ऊपर इस खाने के अंदर 1 लिखा है तो आप मेष लगन के जातक हैं, और यदि कहीं पर आपका चंद्रमा बैठा है कुंडली में और वहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो आप मेष राशि के जातक हैं। ऐसे में गुरु लगन में विराजमान है। 9वें घर का स्वामी लगन में आना यानी केंद्र त्रिकोण योग बनता है। इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। इस स्थिति यह गुरु यहाँ पर लगभग 1 वर्ष रहेंगे, और गुरु की जैसा कि हम जानते हैं 3 घरों को वह बैठकर देख सकते हैं। तो यहाँ बैठकर वह 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं, और गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वह घरों की वृद्धि करते हैं, उन घरों पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो गुरु लगन में बैठे हुए हैं मेष लगन के जातक के लिए, और सबसे पहले वह पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव यानी संतान का घर है, बच्चों का घर है, विद्या का घर है, पूर्व जन्म का घर है, हमारी इच्छाओं का घर है, हमारी बुद्धि का घर है। जहाँ हमारे भीतर कितनी बुद्धि है, हमारी बुद्धिमत्ता कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, इन सभी को हम पंचम भाव से देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेष राशि के लिए 11वें घर के स्वामी 11वें घर में बैठे हुए हैं शनि, और वह भी पंचम भाव को देख रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो जातक विद्यार्थी हैं मेष राशि वाले, उनके लिए तो यह एक बहुत ही उत्तम समय है। ऐसे जातक अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे ऐसे बच्चे। अगर आपके यहाँ बच्चे एक्सपेक्टेड हैं, या कुछ महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और वह एक्सपेक्ट कर रही हैं बच्चे को, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है बच्चों के लिए। या जो लोगों के बच्चे नहीं हैं, डिले हो गए हैं, और वह मेष लगन के जातक हैं, तो वह भी इस समय अगर प्लान करते हैं तो वह सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उनको भी बच्चे का सुख प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव को भी देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं होगा, दोनों के बीच मेल मिलाप बढ़ेगा। मेष जातक जितने भी हैं, अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह भी हो सकता है इस वर्ष के अंदर, और साथ ही आपके अगर बिजनेस पार्टनर हैं तो उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे बनेंगे। आपके विरोधियों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। गुरु की कृपा मेष राशि पर पूर्ण रूप से बनी हुई है। अब हम बात करें 9वें भाव की, तो 9वें भाव के स्वामी लगन में चले गए हैं। तो यह एक लक्ष्मी नारायण योग है, धन वर्षा योग है। तो मेष राशि के जातकों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी हुई है देवगुरु की, और वह अपने घर को देख रहे हैं। तो ऐसे जातकों का भाग्य उदय होने का समय भी आ गया है। मेष लगन वाले जातक अपने भाग्य का पूरा साथ प्राप्त करेंगे। उनके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब हो जाएंगे। उनके पिता को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उससे भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। साथ ही तीर्थ यात्राओं पे या तीर्थ यात्रा से संबंधित कार्यों में जाने का मौका मिलेगा, और उसी के कारण उनका भाग्य उदय होगा। मेष लगन वाले पूरा वर्ष जितना अधिक पूजा में लिप्त रहेंगे, भाग्य उनका उतना ही अधिक साथ देगा। मेष जातक को अपने पिता से या पिता समान
किसी बड़े बुजुर्ग से या अपने गुरु की सहायता से भी भाग्य उदय होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे लोग सुबह उठकर अपने पिता के पैर छुएं, अपने गुरु के पैर छुएं। अगर गुरु पास नहीं है तो कम से कम उनकी मूर्ति या फोटो के सामने नतमस्तक हों, जिससे उनकी कृपा आप पर बरसती रहे। इसी प्रकार अगर हम शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि में है। दशमेश का 11वें भाव में जाना यानी आपके कार्यस्थल में वृद्धि होना, आपके प्रोफेशन में प्रोग्रेस होना, आपके बॉस के साथ अच्छे संबंध बनना, आपके सहकर्मियों के साथ, आपके जितने भी कार्यस्थल पर आपके मित्र हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे बनना। और 11वां भाव जैसा कि हम जानते हैं लाभ का भाव है, आय का भाव है, और तृतीय भाव से हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी इंक्लिनेशन, हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं और उनकी पूर्ति हमारे 11वें भाव से होती है। तो 11वें भाव के स्वामी जो शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारी पूरी डिज़ायर्स की या हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं और वो यहाँ बैठकर लगन को देख रहे हैं। तो इसलिए मेष लगन के जातकों के लिए यह पूरा वर्ष एक गोल्डन पीरियड की तरह आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगली राशि जो देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के पश्चात बहुत ही उत्तम प्रकार के सुखद और सुख के फल प्राप्त कर पाएगी, और वह है सिंह राशि। सिंह लगन या सिंह जातक जिनके गुरु 9वें भाव में बैठे हुए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जहाँ गुरु दृष्टि डालते हैं उन घरों की वृद्धि करते हैं, और जहाँ वह बैठते हैं वहाँ कुछ नहीं करते, वहाँ वृद्धि नहीं करते लेकिन नुकसान भी नहीं करते। तो देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हुए हैं। 9वें भाव में बृहस्पति बैठकर आपके लगन को देखते हैं। सबसे पहले तो लगन को बलवान करते हैं। आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि सब मिलने का समय आ गया है। तो सिंह लगन के जातक जिनको शनि भगवान भी देख रहे हैं और शनि सप्तमेश होकर 7वें भाव में बैठे हैं, तो आपके जीवन साथी के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। आपके बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। गुरु 9वें भाव में बैठकर आपके तृतीय भाव को देखते हैं। तीसरे घर से आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका इंक्लिनेशन जिसको देवगुरु बृहस्पति गवर्न कर रहे हैं वो बढ़ोतरी की ओर या हम कहें कि इंक्रीज़ हो रही हैं, और आपकी इंक्लिनेशन या आपका जो झुकाव होगा वो बृहस्पति से संबंधित होगा। यानी आपका झुकाव पाठ, पूजा, मंत्र सिद्धि या धार्मिक कृत्य, सोशल वर्क, इन सब चीज़ों में बढ़ेगा। सिंह लगन के जातक सोशल वर्क करें तो उन्हें कामयाबी अच्छी मिलेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव को भी देख रहे हैं, तो 5वें भाव को देखने के कारण आपके 5वें घर की वृद्धि, और 5वां घर जो देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, तो इसके कारण आपके बच्चों में सद्गुण निहित होंगे। आपके बच्चों के भीतर सोशल वैल्यूज़ बढ़ेंगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी बुद्धि का विकास बहुत तेज़ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं। तो ज्ञान के कारक जब 5वें भाव को देखेंगे तो बच्चों का ज्ञान वृद्धि होगी, बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। साथ ही बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर मिलेगी आपको। आप अगर 90% सोच रहे हैं तो हो सकता है वो 98-99% तक चले जाएं, सिंह लगन वाले जातक या सिंह राशि वाले जातक। इसी प्रकार अगर हम शनि की बात करें तो शनि 7वें में बैठकर 9वें भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें पिता के स्वास्थ्य पर। शनि रिनाउंसिएशन के प्लैनेट हैं जो चीज़ों को त्यागना जानते हैं, तो इस समय ये हो सकता है कि आपके पिता अपनी जायदाद या अपनी संपत्ति आपके नाम ट्रांसफ़र करें, तो ऐसा भी मौका मिल सकता है आपको। शनि 10वें भाव को देख रहे हैं, तो आप अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, लेकिन आपके जीवन साथी के लिए बहुत ही उत्तम समय है। तो यह था सिंह जातक के, सिंह लगन के जो जातक हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं तुला लगन के जातक के। अब तुला लगन के जातक के लिए 7वें भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु और सिंह लगन के जातकों के लिए ये सबसे उत्तम वर्ष है।
क्योंकि इस वर्ष गुरु लगन को देख रहे हैं, गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं और गुरु तृतीय भाव को देख रहे हैं। तो यह जो आप अगर इसको देखें तो ये एक प्रकार का माला बनती है। तो ये पूरे घरों को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। गुरु जब लगन को देखते हैं तो लगन को बलवान बनाते हैं। किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्याएं हो, तो उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जितनी भी आपकी टेंशन होगी सब समाप्त हो जाएंगी। गुरु के दृष्टि के कारण आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपको अवार्ड मिल सकता है, आपका नाम प्रसिद्ध हो सकता है, आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। अब हम बात करते हैं गुरु की तीसरी दृष्टि की। गुरु की तीसरी दृष्टि के कारण जो तीसरे घर पे पड़ रही है, आपके छोटे भाई बहनों को प्रोग्रेस मिल सकती है, वह ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, उनके रुके हुए काम बन सकते हैं, उनके बच्चों को प्रोग्रेस मिल सकती है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर कोई समस्या चल रही है। और गुरु के तृतीय भाव में को दृष्टि प्रदान करने से आपके भीतर जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं वह गुरु से संबंधित इच्छाएं होंगी। सोशल वर्क, नोबल कॉज की इच्छाएं होंगी आपके भीतर, दूसरों की हेल्प करने का मन करेगा आपका, और ऐसे ऐसे जितने आप काम करेंगे आपको कामयाबी मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। गुरु आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं और आपके 11वें भाव को शनि भी देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से और गुरु पंचम दृष्टि से। तो गुरु की पंचम दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि इस घर को अत्यंत बलवान बना रही है। तो जहाँ गुरु हमारी इच्छाएं जागृत कर रहे हैं, वहीं हमारे को धन वर्षा करके उन इच्छाओं को पूर्ति करने का भी रास्ता निकाल रहे हैं। यहाँ से हमें धन प्राप्त होगा और हमारी इच्छाओं को पूरा करने का जो रास्ता मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, गुरु और शनि देव की कृपा से। तो गुरुदेव हमें जो भी धन अर्जित करवाएंगे वह ईमानदारी से, क्योंकि गुरु देवगुरु हैं, सच्चे कर्म से, अच्छे कर्म से। और शनि देव जो न्याय के देवता हैं और न्यायिक तरीके से हम यह धन अर्जित करेंगे और उसके पश्चात हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। चौथे घर का स्वामी पंचम भाव में है, तो यह एक लक्ष्मी नारायण योग है। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं बीच के जो 4 खाने हैं ये नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, और पहला, 5वां और 9वां ये जो खाने हैं 3 ये लक्ष्मी हैं, देवी लक्ष्मी। तो जब विष्णु भगवान लक्ष्मी के घर गए हैं तो सुख शांति की प्राप्ति होगी आपको। जब लक्ष्मी विष्णु के घर जाती हैं तो धन धान्य इन सब की प्राप्ति होती है। लेकिन शनिदेव 11वें भाव को भी देख रहे हैं, वह लक्ष्मी भी हैं और नारायण भी हैं, क्योंकि दोनों घर के स्वामी शनि हैं। इसलिए आपको अत्यंत धन लाभ होगा, जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना धन वर्षा आप पर इस आने वाले वर्ष में हो जाएगी। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, सच्चे कर्म करें, न्याय के रास्ते पर चलें। अगर आप अन्याय के तरीके से या किसी अनलॉफुल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा, 100% होगा। आप ईमानदारी से और धार्मिक तरीके से, सोशल तरीके से अगर धन अर्जित करते हैं तो वह धन आपके पास रुकेगा, आप उसे संचित भी कर पाएंगे और आप उसे अच्छे कार्यों पर खर्च भी कर पाएंगे। तो यह था तुला लगन के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं धनु लगन के जातकों के लिए। तो धनु लगन के जातकों के लिए भी बहुत उत्तम समय है। धनु लगन के जातक जो लगन का स्वामी पंचम भाव में जाके बैठ गए हैं, तो यह भी एक लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इन 4 राशियों के लिए या 4 लग्नों की जो हम आज बात कर रहे हैं, यह इन सब में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कहीं ना कहीं से। तो लगन का स्वामी पंचम में, द्वितीय धन भाव का स्वामी तृतीय में बैठकर पंचम को देखता है, नवम को देखता है। द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ बैठकर गुरु को देखता है और गुरु 11वें को देखते हैं। तो इसलिए अत्यंत ही
शुभ ग्रहों की स्थिति है इस समय धनु लगन के लिए। गुरु धनु लगन को देख रहे हैं। जब गुरु अपनी राशि को देखते हैं तो उसे अत्यंत बलवान बना देते हैं। धनु राशि के जातक जो भी निर्णय लेंगे वह कभी गलत सिद्ध नहीं होगा इस आने वाले वर्ष में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त है इनको, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा के कारण इनका धार्मिक कार्यों में मन लगने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को देख रहे हैं तो तीर्थ यात्रा पर जाने का मन करेगा। शनिदेव भी नवम भाव को देख रहे हैं तृतीय में बैठकर, तो इससे थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में अनुकूल असर नहीं है, प्रतिकूल असर पड़ेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अगर आप देखें तो नवम भाव आपको पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है, आपको प्रत्येक पॉइंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। जितने आपके काम रुके हुए हैं वह सभी काम बन जाएंगे, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देने लगेगा। ऐसे ही गुरु 11वें भाव को देखते हैं जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, और गुरु लगन भाव को देखते हैं। अब हम शनि को देखें तो शनि पंचम भाव को देख रहे हैं। शनि न्याय के कारक हैं। ऐसे विद्यार्थी जो न्याय शास्त्र की या लॉ की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अति उत्तम समय है। अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं धनु लगन वाले जातक जो लॉ में हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, और देवगुरु बृहस्पति धर्म के रक्षक हैं। तो इसलिए धर्म के रक्षक और न्याय के रक्षक दोनों पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे जातक जो धनु लगन वाले हैं उनके लिए यह अति उत्तम समय है, और जो लॉ स्टडीज़ कर रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ रहे हैं वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। गुरु के कारण जो वेदों की स्टडी कर रहे हैं, शास्त्रों की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी अति उत्तम समय है। तो यह था धनु लगन के जातकों के लिए। तो ये हमने 4 राशियां डिस्कस की जिनके लिए यह पूरा वर्ष, जब तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे अगले वर्ष मई तक, तब तक यह समय बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। मेष राशि या मेष लगन, सिंह लगन, तुला लगन और धनु लगन के जातकों के लिए। तो यह था हमारा विश्लेषण। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम चाहते हैं कि आप उन्हें सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।